तो नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश आपदा मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें की है, जिससे कि वह वीडियो लंबा हो जा रहा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए उस पार्ट 2 बनाया जाए। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों का परमिशन रद्द होने के कारण हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना, मैं बार-बार आप सभी से कहूँगा और संगठन से जुड़े रहने का ये जो बात है, तो साथियों अगर हम लोगों का परमिशन नहीं मिलता है तो हम लोगों की अगली कदम उठाना चाहिए और उठाया भी गया है। हम लोगों का जो कल 18 अक्टूबर को हम लोगों का जो प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन मीटिंग चली, ये ऑनलाइन मीटिंग हमारे ख्याल से कई राज्यों के साथ चला। चूँकि उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी की ही योजनाओं को मैं बता सकता हूँ, उसमें ही मैं हूँ, तो वही मैं बता सकता हूँ आपको। जिसमें कि निर्णय लिया गया कि नहीं, हम लोगों का जो 24 अक्टूबर का महाकार्यक्रम जो महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसका परमिशन रद्द कर दिया गया है। तो जिसकी वजह से हम लोगों को डिमोटिवेट तो नहीं होना है। और कल के जो प्रदेश कमेटी के प्रदेश कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन मीटिंग चली, उसमें तमाम निर्णय लिया गया और एक निर्णय उसमें से ये भी था कि हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश से 50 से 100 आपदा मित्र साथी 23 अक्टूबर को, चाहे रामलीला मैदान में हो, चाहे इको सॉरी चाहे वो जंतर मंतर पर हो, उत्तर प्रदेश से 50 से 100 आपदा मित्र साथी जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और हम हार तो नहीं मानने वाले हैं। तो ये जो निर्णय है सही है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के आपदा मित्र साथी का क्या रवैया रहता है और क्या वहाँ की भूमिका होती है, क्या निर्णय आता है। जो 23 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है, वो कम करके ही आपदा मित्र साथियों को वहाँ पर ले जाया जाएगा, मगर जाया जाएगा। तो आप सभी आपदा मित्र साथियों से विनम्र निवेदन है कि हर एक जिले से 4 से 5 आपदा मित्र साथी चलने का प्रयास कीजिएगा। और जो कार्यक्रम को हम लोगों को विफल कर दिया गया, हम लोगों का कार्यक्रम, उसके प्रति आप लोग उसको सफल बनाने का जो है प्रयास कीजिएगा। बाकायदा कल जो निर्णय लिया गया था, कुछ मैं वाला जो आया था वहाँ का, मैं उसको भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे कई आपदा मित्र साथी हैं उनके पास टाइम नहीं होता है। कई आपदा मित्र साथी जो है रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में गए हुए हैं, तो उन लोगों को प्रॉपर समय नहीं मिल पाता है और जो लॉन्ग लॉन्ग वीडियो को नहीं देख पाते हैं उनके पास, क्योंकि जो कम समय मिलता है। तो मैं छोटे वीडियो के माध्यम से इस तरह से कह लीजिए कि कम मिनट के वीडियो में मैं समझाना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का परमिशन रद्द किया गया था, वो ये बोलकर रद्द किया गया था कि आप अगर इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में आ रहे हैं तो जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पर चक्का जाम हो जाएगा, इसलिए आप सभी को जो है परमिशन नहीं दिया जाएगा। ये साफ-साफ बात है। मगर इस परमिशन ना मिलने की वजह से हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि हमें और भी खुशी की बात है कि अब हम लोग जो है और भी संख्या बल को मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ सकते हैं। और कल की जो ऑनलाइन मीटिंग चली है उसका कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग है और आप सभी के बीच में ज़रूर प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि आप सब भी इस बात से अवगत हो जाइए कि नहीं, ये जो हम लोगों का निर्णय था वो सही था। सही राह पर हम लोग चल रहे थे, जो कि हम लोगों को परमिशन प्रशासन की तरफ से न मिलने की वजह से हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है, ये थोड़ा दिन के लिए तो स्थगित किया ही जा रहा है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। तो ये रहा उसका कल के जो ऑनलाइन मीटिंग का रिकॉर्डिंग। देखकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप संगठन के साथ जुड़े रहिएगा और डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो जितने भी संगठन आज तक अपने हक एवं अधिकार के लिए लड़ने गए हैं, उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम जो है आते हैं, ये तो आम आम बात है। बट कल का ये रहा जो प्रदेश कमेटी की
प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन मीटिंग चली, उसका ये वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें प्रदेश के आपदा मित्र साथी जुड़े थे, प्रदेश कार्यकारिणी के आपदा मित्र साथी जुड़े थे, जिला कमेटी के आपदा मित्र साथी जुड़े थे, और राष्ट्रीय कमेटी के भी पदाधिकारी जुड़े थे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी का ये जो सिर्फ जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वही आप सभी को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो वीडियो लंबा हो जाता है तो कोई भी जो है सुनना पसंद नहीं करता है। तो ये रहा वीडियो, देखिए और अपना राय जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक ले जाएं, जय भारत। और ये रहा पूरा वीडियो, आप देखकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित हुए प्रदेश अध्यक्ष, आपदा सखी प्रदेश अध्यक्ष महोदया, महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी एवं जिला का नेतृत्व कर रहे सभी जिला के जिला अध्यक्ष जी एवं और अन्य जुड़े हुए पदाधिकारी, सभी साथियों को मेरा जय हिंद नमस्कार। जैसा कि आज की मीटिंग अचानक बुलाई गई और इसका यही कारण था कि हम लोग जो 24 अक्टूबर को रामलीला मैदान में महाधरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी और अपना अनुमति के लिए आवेदन किया था। हम लोगों की अनुमति निरस्त कर दी गई, रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई। लेकिन हवाला कितना सुंदर दिया गया, ये अभी सभी के पास पहुंच जाएगा। वर्तमान में जिला अध्यक्ष ग्रुप में मैं डाल दिया। हवाला ये दिया गया कि ट्रैफिक जाम की वजह से आपका कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है, मतलब रिजेक्ट किया जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि आपदा मित्र जाएंगे और 1 किलोमीटर का दूरी है नई दिल्ली से रामलीला का, और ट्रैफिक कितना जाम होगा, 1 किलोमीटर के मामले में क्या होगा, जबकि ये मामला ये नहीं, क्योंकि ट्रैफिक एक बहाना है। इस देश को आप चला ले रहे हैं, इस देश की जो संख्या है उसको आप नियंत्रित कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आंदोलनों को आप परमिशन देते, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट को हम लोगों ने देखा है उसी रामलीला मैदान में। पिछले साल जब हम लोग 29 सितंबर का धरना दे रहे थे तो 1 लाख उत्तर प्रदेश के अध्यापक उस रामलीला मैदान में पहुंचे थे। क्या उस दिन आपकी ट्रैफिक दुरुस्त थी? आपदा मित्र 1 लाख है, 1 लाख नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी आपको ट्रैफिक की समस्या है। तो मामला ये है कि आपदा मित्र को क्यों रोका गया है आप लोग समझ सकते हैं। आपदा के नाम पर जिस तरह से दुनिया को बताया गया है, आपदा में भारत कैसे काम करता है, भारत में कैसे लोग काम करते हैं, जो आपदा मित्र हैं वो निरंतर आपदा के लिए काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था दिल्ली में, यानी 20 देशों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें हर आपदा मित्र से एक सर्टिफिकेट भरवाया गया था, जिस पर ये था कि हम आपदा के लिए सदैव तैयार हैं। मैं आपदा मित्र आपदा के लिए सदैव तैयार हूं। तो ये दिखाया गया था, यानी पूरे दुनिया को दिखाया गया है कि आपदा के समय आपदा मित्र कैसे काम करते हैं। और जब आपदा मित्र दिल्ली
इसका आकलन करना किसी के लिए बस की बात नहीं। और जो हम लोगों ने सोशल मीडिया से अपना कैंपेन चला पाए हैं, इसकी मैं पहले भी कह रहा हूं कि हम लोगों की संगठन की निगरानी गुप्त एजेंसियों से कराई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारी जो संख्या रामलीला मैदान पर पहुंचती नहीं है, और भयभीत होने की कोई बड़ी बात नहीं है। केवल सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि जो दुनिया में हमारे देश की छवि है आपदा के नाम पर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाके बताते हैं, G20 शिखर सम्मेलन में बताए हैं, कहीं भंडा फूट न जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जब आपदा मित्र आ जाएंगे तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर कर लेगी और ये सूचना देश से बाहर जाएगी। अगर रामलीला मैदान पर आपदा मित्रों के पहुंचने से आपको ट्रैफिक जाम होता था, तो जो जंतर मंतर पर हमारा 23 तारीख को धरना प्रस्तावित है, उसका क्यों नहीं आप निरस्त किए? उसको भी निरस्त कर देना चाहिए, लेकिन उसका इसलिए नहीं निरस्त कर रहे हैं कि उसमें केवल हम लोग 100 आपदा मित्रों का पर यहाँ से 100 आपदा मित्र बोलेंगे, बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बड़ी संख्या में रामलीला मैदान जा रहे थे, वहां से बड़ा उलटफेर और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता साल के घेरे में सरकार आती है कि बड़ी संख्या में आपदा मित्रों को पहुंचने से दिल्ली रोका गया है। हम लोग अधो कर्मचारी हैं। राजनीतिक पार्टी होते, राजनीतिक संगठन होते तो हम लोग 24 तारीख को करते, और सरकार को मजबूरन हमें एक्सेप्ट करना पड़ता, और मीडिया के तोड़ जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि धैर्य बनाए रखें। और अभी नेशनल से पास हुआ है कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे। ये जो हम लोगों को ट्रैफिक का हवाला देके रोका गया है आपदा मित्रों को, ये कोर्ट से हम लोग पूछेंगे कि आखिर ट्रैफिक 1 किलोमीटर का मामला है और पूरी एजेंसियां दिल्ली में उपलब्ध हैं, लेकिन आपदा मित्र के मामले पर ट्रैफिक का हवाला देके क्यों रोका गया? आपदा मित्रों को दिल्ली आने से, दिल्ली में आके अपनी आवाज उठाने से, दिल्ली से बातों को सब तक पहुंचाने से क्यों रोका गया? तो लेकिन हम लोग 23 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। इस पूरी कमेटी से निवेदन है कि वो कम से कम 50 लोगों की एक लिस्ट बने कि वो 50 लोग कौन कौन हो सकते हैं उत्तर प्रदेश से। जो लोग जाएंगे, नेशनल कमेटी के सदस्यों को छोड़ दीजिएगा, उनका जो संख्या है मत गिनिएगा। प्रदेश कमेटी और जिला अध्यक्ष तय कर लें कि वो 50 लोग कौन होंगे, क्योंकि भाई हम लोगों को कानून फॉलो करना है। कानून के साथ रहेंगे तभी हम लोग कर्मचारी बन सकते हैं, और हम लोग कानून तोड़ेंगे नहीं। आज के समय में जब आपदा मित्रों की लड़ाई इस कदर आगे बढ़ी है, इस मुकाम पर है, अभी मैं एक और आप लोगों को पोस्ट करूंगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पहली बार कोई सूचना जारी हुई है, और वो जारी हुई है हम लोगों की दिल्ली घोषणा से। दिल्ली का जो कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है, तो मध्य प्रदेश में पहली बार एक सूचना जारी हुई है आपदा मित्रों के लिए, जिसमें आपदा मित्रों की सक्रिय सूची मांगी गई है, और ये हम लोगों के सफलता की मतलब कहानी बयां करती है।
तो हम लोगों का प्रोस्टेट और मजबूत होगा और तेज होगा, और दिल्ली रामलीला मैदान का परमिशन उनसे लिया जाएगा, लेकिन अब इस समय नहीं मिला है। कोई बात नहीं है, हम लोग चल रहे हैं दिल्ली, वहां से तय करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग एक बड़ी से बड़ी संख्या में जाएंगे और ये तो बता के रहेंगे सबको कि नहीं, हम लोग आपदा मित्र हैं और हम लोगों को जिस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है, हम लोगों को बिना नियुक्त किए ही कार्य में लिया जा रहा है, इसे हम बताएंगे, अपने देश को समझाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि हम लोगों की नियुक्ति हो। कब तक रोकेंगे? इसी के साथ अपनी बातचीत को समाप्त करूंगा। इसी मुद्दे पर आप लोग अपना अपना विचार व्यक्त कीजिए और आप लोगों का सुझाव विचार प्रस्तुत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र अध्यक्ष महोदय जी का